हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स। ठीक, देखिएगा। देखिए जरा, इससे पहले जो हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे, वहां पर हमने दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, ठीक, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, इन सब के बारे में पढ़ा था। और आज जो है हम लोगों को पढ़ना है आगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो देख लीजिएगा भाई। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं भैया। देखिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, प्रकाश के बारे में। और आप पढ़ भी चुके थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक, क्या कहा गया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है तथा किसी वस्तु को देखने में हमारी आंखों को सहायता प्रदान करती है। ये बात बताई गई थी आपको, किसके? प्रकाश के बारे में बताया गया था। अब उसके बाद हम लोग जरा देखते हैं, प्रकाश के बाद देखिए प्रकाश के गुण हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक, क्या पढ़े थे? प्रकाश के गुण या विशेषताएं कह ले हम लोग। ठीक, वहां पर देखिए हम लोगों को क्या बताया जा रहा था कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। ठीक, क्या बताया गया था कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। फिर उसके बाद आप लोगों ने कहा था कि प्रकाश जो है वो परावर्तन की घटना करता है, प्रकाश अपवर्तन की घटना करता है, प्रकाश विवर्तन की घटना करता है, प्रकाश ध्रुवण की घटना करता है। ठीक, आज इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जो प्रकाश का सबसे पहला गुण है, प्रकाश का परावर्तन। जो पहला गुण है आपका, हमने कहा जो प्रकाश का परावर्तन, ठीक, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं भाई प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो हम लोगों को आज क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। तो भाई देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, क्या कहा जाता है कि प्रकाश की किरण जब किसी चिकने तल पर गिरती है, और याद रखेंगे प्रकाश के परावर्तन के लिए माध्यम अपारदर्शी होना चाहिए। प्रकाश के परावर्तन के लिए माध्यम अपारदर्शी, ठीक, अपारदर्शी होना चाहिए। ठीक, सुनते रहिएगा भाई। प्रकाश के परावर्तन के लिए माध्यम जो है अपारदर्शी होना चाहिए। देखिए, ये लेक्चर क्लास 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं।
क्लास 12th के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया जा रहा है। ये परावर्तन क्लास 12th में भी है और आप लोगों के क्लास हाई स्कूल में भी है। ठीक, तो हाई स्कूल वाले बच्चे इसको और भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे हमें 12th क्लास में फिर से इसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग देखने वाले हैं क्या कि प्रकाश का परावर्तन। तो हमने इसके लिए बताया क्या कि प्रकाश के परावर्तन के लिए माध्यम अपारदर्शी होना चाहिए। जिसके अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके। देखिए, यदि माध्यम पारदर्शी होगा तो प्रकाश उससे जो है पार निकलेगा, तो वहां पर पारदर्शी माध्यम पर परावर्तन की नहीं अपवर्तन की घटना होती है। वो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर भैया हमने क्या कहा कि माध्यम अपारदर्शी होना चाहिए। यदि हमने जो कांच के प्लेट ली, कांच की सतह ली, जिस पर हमें परावर्तन की घटना करानी थी, उसको अपारदर्शी यदि नहीं है, अपारदर्शी बनाना है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इस पर क्या कर लेते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक, कलई कर दी हमने, इस पर पॉलिश कर दी, कलई कर दी। और ये पॉलिश जो की जाती है वो किसकी होती है, पीबीओ, लेड ऑक्साइड की। लेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है। देखिए, जिस एक दर्पण आपने देखा होगा जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, अगर उसको हम लोग पीछे से देखते हैं तो उसके पीछे जो है हम जो है भूरे भूरे कलर की उस पर पेंट जैसी चढ़ी रहती है, पॉलिश चढ़ी रहती है, वही होती है आपके क्या, लेड ऑक्साइड होती है। ठीक, वही लेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है। वो की क्यों जाती है उस पर, ताकि जो है प्रकाश उससे आर पार ना निकल सके। ठीक, अगर आर पार निकल जाएगा तो हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा, परावर्तन नहीं होगा उससे। ठीक, तो इसके लिए किया जाता है वहां पर। तो हम लोग यहाँ पर भैया देखिए क्या करने वाले हैं, ये आपका हो गया लेड ऑक्साइड। ठीक, लेड ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है। फिर हम लोग क्या देखें, प्रकाश का जो मुख्य स्रोत होता है वो माना जाता है सूर्य को। प्रकाश का जो मुख्य स्रोत होता है वो किसको माना जाता है, सूर्य को माना जाता है। और सूर्य से जो निकलने वाला प्रकाश होता है, सूर्य से जो निकलने वाला प्रकाश होता है वो चारों दिशाओं में, ठीक, चारों दिशाओं में निकलता है और आगे की ओर बढ़ता जाता है। ठीक, वो आपको बताया गया था किस चाल से बढ़ता है, तो वो माध्यम पर डिपेंड करता है कौन सा माध्यम है। और किस, देखें, निर्वात अगर होता है तो वहां पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलता है प्रकाश। तो हमने कहा यहाँ पर देखिए भैया, बता रहे थे क्या, हम आपको बता रहे थे, हाँ, जो प्रकाश का मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य होता है और सूर्य से सभी दिशाओं में प्रकाश चलता है। हमने क्या किया, उस प्रकाश स्रोत से चलने वाले किसी एक किरण के बारे में हमने देखा, और वहां पर हम लोग क्या करेंगे, उस एक किरण से हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करेंगे। वही जितनी भी चलने वाली किरण होती है, सभी किरणों का काम यही होता है, सभी किरणें यही काम करती हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे, एक सूक्ष्म तरीके से, यानी सूक्ष्म चीज ले लेते हैं, एक किरण या 2 किरण को ही हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो देखेंगे भैया होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है, उसी चिकने या पालिशदार जो तल है, इस पर जो पॉलिश की गई है, पालिशदार तल हो गया हमारा ये पालिशदार तल। ठीक, जब प्रकाश की कोई किरण इस पर आती है तो आने के बाद इसका अधिकांश भाग, ठीक, अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। देखिए, अधिकांश वाली बात इसलिए कही गई है क्योंकि देखिए, कुछ भाग जो होता है, जिस तल पर हम लोग परावर्तन की घटना करा रहे होते हैं, उस तल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, उस तल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और ज्यादा से ज्यादा जो भाग होता है वो उसी मार्ग में वापस चला जाता है, ज्यादा से ज्यादा भाग उसी मार्ग में वापस चला जाता है। और कुछ भाग जो होता है उस तल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक,
अब अच्छा देखिएगा भैया जरा, तो हम लोग यहां पर क्या कहेंगे आकर के कि जो पालिशदार तल हम लोगों ने लिया, इस पर जैसे ही कोई प्रकाश की किरण आई, वो उसी मार्ग में वापस चली गई। वो क्या हुआ, उसी मार्ग में वापस चली गई। अब हम लोग क्या देखेंगे यहां पर, अब हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, ये जो किरण आई है इस तल से जो जो टकराई है किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आई है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कहेंगे इसके बाद, मयंक पटेल। यस सर। आ रहे हैं भाई मयंक पटेल। क्या सर? मयंक पटेल जी कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं सर। तो माइक अपना ऑफ कर लीजिए। देखिए अगर किसी को कुछ पूछना रहता है, बताना रहता है, तो आप वो जो कमेंट वाला सेक्शन है वहां पर कमेंट करते रहिए, हम आपकी कमेंट देख रहे हैं। ठीक, ये काम करिएगा मतलब। बाकी सभी लोग माइक अपने आप रखिएगा। देखिए तो हमने क्या कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण इस चिकने तल पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। अब कहेंगे प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस जाने की जो क्रिया होती है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग ये बात कहेंगे आकर के ये जो किरण है ये परावर्तन की घटना हुई यहां पर और उसी मार्ग में वापस गया, यानी परावर्तन के बाद जा रही है किरण, तो इस किरण को हम लोग कहते हैं क्या, परावर्तित किरण। इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब देखेंगे इसके बाद, देखिए अब हम लोग क्या कहेंगे, देखिए इन दोनों के ये कुछ कोण पर जो है आपतित हुई थी, कुछ कोण पर परावर्तित हुई है, तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, इनके बीच एक लंब डाल दिया जाता है। ठीक, ये जो हमारा परावर्तक पृष्ठ था जिस पर हम लोग परावर्तन की घटना करा रहे थे वो परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। हमने क्या किया, जिस बिंदु पर किरण आपतित हुई थी, ठीक, उस बिंदु पर हम लोग क्या कर देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। उस पर हम लोग क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं और इस लंब को हम लोग कहते क्या है, अभिलंब। क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब कहते हैं। तो इसको आने वाली जो किरण है, परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरण आपतित किरण होती है। परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो लंब डाला गया इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। बाकी प्रकाश का परावर्तन हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे। देखिए लिख लेते हैं इस चीज को, परिभाषा इसकी हम लोग लिखेंगे। क्या हमने कहा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार, चिकने और पालिशदार लिख लीजिए, ब्रैकेट ना लगाइएगा भाई। फिर चिकने और पालिशदार तल पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है।
तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस जाने की घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक, समझ गए क्या? प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पानीदार तल पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस जाने की जो घटना होती है उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, इतनी बात भैया सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखिए क्या देखने वाले हैं आगे। देखिए, तो हमने इसको क्या कहा था? यही वाला जो लेक्चर है 12th वाले में भी हाँ परावर्तन इसमें भी हाँ? हाँ, तो क्या कहा भैया हमने? देखिएगा, तो ये बात हो गई थी हमारे किसके? प्रकाश के परावर्तन की। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं भैया? आपतित किरण हो गया था, अभिलंब हो गया था, इनके बीच एक कोण ये बन रहा है। एक परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बन रहा है। ठीक, देखा दोनों कोण हैं बराबर बराबर, दोनों कोण हैं बराबर बराबर, लेकिन इन दोनों कोणों के नाम क्या हैं? तो सबसे पहले वो हम लोग देख लेते हैं, नाम क्या है इसके। तो हमने कहा ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको कहते हैं हम लोग आपतन कोण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए क्या कहेंगे? परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग कहते हैं क्या? परावर्तन कोण। उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आपतित किरण भी पता चल गया किसे कहा जाता है, अभिलंब भी पता चल गया, परावर्तित किरण भी पता चल गई, आपतन कोण भी पता चल गया, परावर्तन कोण भी पता चल गया, आपतन बिंदु भी पता चल गया। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, इतनी बात भैया सभी लोगों को समझ में आ रही होगी, दिख रहा होगा अच्छी तरीके से आपको। ठीक, अब हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। कहते हैं ये जो प्रकाश होता है, इस प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या भैया? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम देखिए जरा। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन से हैं? कहेंगे आपतित किरण और इस आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए या तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, हमने कहा क्या कहा? आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में
स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर 2 पर हम लोग क्या कहेंगे? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण का मतलब कोण आई और परावर्तन कोण का मतलब क्या? कोण आर। यानी कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ठीक, ये बात भी सब लोगों के समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं भैया, जरा बात ये समझ लेंगे आकर के यहाँ पर कि ये जो प्रकाश के परावर्तन की घटना है बहुत ही क्या कहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यदि प्रकाश का परावर्तन ना होता, यदि प्रकाश का परावर्तन ना होता तो हम लोग किसी भी चीज को नहीं देख पाते। देखिए होता क्या है, जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर जाती है, जब कोई वस्तु प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर जाती है तो क्या होता है, उस वस्तु से परावर्तित होकर प्रकाश की किरण जब हमारी आंखों पर पड़ती है तब हमारी आंखें उस वस्तु को देख पाती हैं। यानी वस्तु हमें जब तक नहीं दिखाई पड़ेगी, ठीक, क्या कहा हमने? वस्तु हमें जब तक नहीं दिखाई पड़ेगी, जब तक क्या नहीं होगा, उस वस्तु से परावर्तन की घटना नहीं होगी। तो परावर्तन की घटना के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक परावर्तन की घटना नहीं हो सकती है। तो इसके लिए भैया हम लोग क्या कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन बहुत ही आवश्यक घटना है, क्योंकि जब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तब तक हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो जब परावर्तन होता है तभी हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या? प्रकाश के बारे में पढ़ा। ठीक, प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश के गुण पढ़े थे, और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रकाश का परावर्तन पढ़ा और प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े। ठीक, अब हम लोग जब अगली क्लास लेंगे, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो आगे की बातें पढ़ेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही।